Assalamualaikum, hi, namaste and सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये टर्म जीनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है और इसको पहली दफा किसने कॉइन किया, इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं सोसाइटी में, एक मुल्क में। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जीनोसेंट्रिज्म से पहले हमने एथनोसेंट्रिज्म बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। अगर आप लोगों ने वो समझना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो टर्म एथनोसेंट्रिज्म है, ये इट इज कॉन्ट्रेरी टू एथनोसेंट्रिज्म। ये एथनोसेंट्रिज्म के बिल्कुल उलट है। एथनोसेंट्रिज्म में हमने देखा कि अपनी कंट्री, अपने कल्चर से मोहब्बत और बेतहाशा प्यार, एक्सट्रीम लेवल की जो अफेक्शन होती है, वो उसको कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि जीनोसेंट्रिज्म क्या है। हमारे जहन में आ गया कि ये कॉन्ट्रेरी टू एथनोसेंट्रिज्म है। रॉबर्ट जी बर्नाइट हैज कॉइन्ड दिस टर्म इन 1952। सबसे पहले इस टर्म को, जीनोसेंट्रिज्म को, रॉबर्ट जी बर्नाइट ने क्वाइन किया 1952 में। और ये जीनोसेंट्रिज्म जो है, इसको ये किसको कहते हैं, ये इन 3 लाइंस में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है बहुत अच्छे से। अब इसको समझते हैं। Having a strong preference for anything that is foreign, for anything that is not manufactured or present in our own country, which belongs to foreign country, which include language, good, services and गुड की बजाय यहाँ पे गुड्स होना चाहिए, यहाँ पे एस लगा दे साथ, बिलीव्स बिलीव्स एंड लॉज। तो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस से क्या मुराद है? हर उस चीज को प्रेफर करना जो कि बाहर के मुल्क की है, अपने मुल्क की चीजों, अपने मुल्क की लैंग्वेज, अपने मुल्क की लॉज, अपने मुल्क की बिलीव्स, अपने कल्चर की बिलीव्स वगैरह, उन सब से ज्यादा बाहर का जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस होना, उसको प्रेफर करना कहलाता है जीनोसेंट्रिज्म। जैसे हॉटन एंड हंट आर्ग्यू, it is the belief that our own products, styles or ideas are necessarily inferior to those which originate elsewhere। हमारे मुल्क के जो आइडियाज हैं, हमारे कल्चर के जो आइडियाज हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, या हमारे जो स्टाइल्स हैं, चाहे वो खाने पीने के हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने के हो, चाहे वो बैठने के हो, बोलने के तरीके के हों, वो सब हम इतना पसंद नहीं करते जितना हम बाहर की चीज़ों को, बाहर की लैंग्वेज को, बाहर के स्टाइल्स वगैरह को प्रेफर करें। इस कॉन्सेप्ट को, ऐसी सोच को जीनोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स और कॉजेज वगैरह देखते हैं, ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट के अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी साथ साथ, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए। जॉब एडवर्टाइजमेंट्स sometimes represents a xenocentric view। वो कैसे कुछ जॉब एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें बड़ा बड़ा और हाईलाइट करके लिखा होता है कि फॉरेन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। तो ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज ये लोग यूज करते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट में, ये जीनोसेंट्रिक व्यू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम अगर किसी, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में अगर कोई टीचिंग के लिए जा रहा है, कोई टीचर की के प्रोफेशन के लिए, तो वहां पे उसको बताया जाता है कि आपको इंग्लिश में बच्चों से बात करनी होगी। तो यहाँ पे भी हमारी अपनी लैंग्वेज के बजाय जो बाहर की लैंग्वेज है उसको प्रेफर किया जा रहा है अपनी लैंग्वेज पे। इसके अलावा हमारी जो अपने ब्रांड्स, मतलब जो ब्रांड्स पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, अगर हम उनको पसंद करने के बजाय फॉरेन ब्रांड से ज्यादा मुतासिर होते हैं और उनको ज्यादा पसंद करने की वो ख्वाहिश रखते हैं, तो इसको भी कहते हैं जीनोसेंट्रिज्म। ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, उन पे जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स वगैरह को तरजीह देना। तो ये चीजें हमने लाइव भी देखी हुई है अपनी जिंदगी में। हम अपने पेयर ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि फलाने मुल्क की ये चीज बहुत अच्छी है, इंग्लिश को हम प्रेफर करते हैं। और जो जॉब एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होती हैं, वहां पे भी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल है, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है।
अब हम देखेंगे कि वो कौन से कॉजेज है, कौन सी वजह है जिनकी वजह से जीनोसेंट्रिज्म जो है वो प्रोमोट होता है। सबसे पहले यहाँ पे कॉज लिखी हुई है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन सिस्टम। तो जब हमारा करिकुलम सारा बाहर का होगा, फॉरेन कंट्रीज का होगा, तो हमारा ऑटोमेटिकली जीनोसेंट्रिज्म प्रोमोट होगा हमारे ही मुल्क में। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जिनकी तरबियत शुरू से ही जो वो पढ़ रहे हैं वो उनके दिमागों में फिक्स होता जा रहा है, तो वो अपने मुल्क की चीजों, अपने कल्चर से कम और दूसरों के कल्चर और दूसरे मुल्कों से ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं, और वो ज्यादा उनकी चीजों को प्रेफर करने लगते हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया। इसी तरह मीडिया जो है हमें क्या करता है, मैं इसकी 2-3 एग्जांपल्स दूंगी आपको। फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो मैं एग्जांपल दूंगी वो ये है कि कैसे मीडिया दूसरे मुल्कों का जो उनका, चाहे वो उनका गवर्नमेंट हो, चाहे वो उनकी कोई और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो, या फिर कोई और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो ऐसे करके दिखाता है मीडिया कि इनका बिल्कुल परफेक्ट है, और हमारे जो गवर्नमेंट है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वगैरह है उसमें ये फ्लॉज है। तो जब वो बार बार यही चीजें रिपीट करती है मीडिया, तो हमारे जो ब्रेन वॉशिंग है वो हो जाती है, और इस तरह हम यही समझने लग जाते हैं कि हमारी जो चीजें हैं और हमारे मुल्क के जो ये सिस्टम्स हैं ये सारे फ्लॉप हैं, उनमें ये मसले हैं, जबकि बाहर के मुल्कों की ये सारे जो सिस्टम है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये थी नंबर 1 एग्जाम्पल मीडिया की। दूसरी एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा कुछ अरसे से पाकिस्तान में टर्किश सीरियल्स और टर्किश ड्रामास दिखाए जा रहे हैं, उससे हमारे जहनों में क्या इन्फ्लुएंस हुआ कि वहाँ का जो कल्चर है हमें दिखाया गया बहुत अच्छे अंदाज में कि ऐसे करते हैं उनके जो उनके इवेंट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, जो वो लोग खाते हैं वो इस तरह का खाते हैं, उनकी जो टर्किश टी है, टर्किश फूड है। तो हमने देखा चेंज क्या आया पाकिस्तान में, मॉल्स में, डिफरेंट मॉल्स में टर्किश रेस्टोरेंट्स खुले, टर्किश टी में देख के जो रेस्टोरेंट्स है वो देखे गए, टर्किश स्वीट्स आए। तो यहाँ और लोगों ने उसको प्रेफर करना शुरू कर दिया, और लोकल स्वीट्स और लोकल जो रेस्टोरेंट्स थे उन पे टर्किश का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। तीसरी यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, कॉज लिखी हुई है, सॉरी, कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक सिस्टम। इसी तरह जब इकोनॉमिक सिस्टम पे फॉरेन इन्फ्लुएंस होने लगे, तो हम क्या करते हैं, हम जीनोसेंट्रिक होने लगते हैं। कैसे? क्योंकि हम फिर उसी मुल्क के इकोनॉमिक सिस्टम को पसंद करने लग जाते हैं। लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन होम कंट्री। और एक और कॉज ये हो सकती है जीनोसेंट्रिज्म के प्रोमोट होने की, कि जो हमारा अपना मुल्क है अगर वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली अपने मुल्क की चीजें पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी है ही नहीं अच्छी। जबकि बाहर की क्वालिटी अच्छी होगी तो हम ज्यादा उनकी चीजों को प्रेफर करेंगे। तो ये थे कॉजेज, और अब हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है जीनोसेंट्रिज्म के। जीनोसेंट्रिज्म जब फैल जाता है एक मुल्क में, तो हर एक बंदा जो है, इंडिविजुअल एक सोसाइटी में अपने कल्चर की रिस्पेक्ट खोना शुरू कर देता है। इसी तरह सोसाइटी में जो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। इसके बाद है लॉस ऑफ बिजनेस इन द होम कंट्री। हाउ? बिकॉज पीपल विल प्रेफर द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग मेड इन द फॉरेन कंट्रीज। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी मुल्क का बिजनेस है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें जो हमारा मुल्क खुद बना रहा है लोग उसको नहीं खरीदेंगे, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। लॉस ऑफ जॉब्स इन द होम कंट्री। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं वो जॉब जो कि बाहर की कंपनियां ऑफर करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो जॉब्स पे यहाँ पे अपने मुल्क में असर पड़ जाता है। और फोर्थ ये चीज है कि हमारे मुल्क पे हमारे जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो हमारी हमारी लैंग्वेज पे अगर उनका असर हो रहा है, अगर हम ज्यादातर इंग्लिश बोल रहे हैं और हम इंग्लिश को ही पसंद करे जा रहे हैं, इंग्लिश को ही प्रमोट करे जा रहे हैं, हमारी बुक्स में इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इन्हीं को परफेक्ट समझते हैं, हमारा मीडिया उनको बहुत अच्छा अच्छा दिखाता है, तो ओवरऑल हम देखें तो इससे क्या होगा, फॉरेन इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जीनोसेंट्रिज्म को बहुत अच्छे से किया। आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और इन केस अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज।